अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यार शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, खबरें तो ज़्यादा हैं लेकिन 3 खबरें बड़ी पहले डिस्कस करूंगा, साथ दूसरी खबरें भी हैं। सबसे पहली खबर यह है कि इमरान खान ने एक बहुत बड़ी पेशकश की है। किसको की है इस पे बात करेंगे, और अब तक का ये उनकी सबसे बड़ी पेशकश है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि एचिसन कॉलेज के स्कैंडल में एक और बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है, और ये किस बड़ी ही अहम शख्सियत है जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उस पर बात करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि मैंने आपको अपने कल के वीलॉग में भी कहा था कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेख्तियार वज़ीर आज़म हैं। आज नून लीग के एक बड़े ही सीनियर रहनुमा ने भी तकरीबन यही बयान दिया है, और उन्होंने क्या कहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लें कि नवाज शरीफ को उनके करीबी दोस्त ने मशवरा दिया है कि वह NA 130 की सीट को छोड़ दें। ये दोस्त कौन है? ये साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी हैं। उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि जितना शकूक व शुबहात इस सीट पे पड़ चुके हैं, उनको चाहिए कि अब इस सीट को छोड़ दें। और उन्होंने ये उनको मशवरा इसलिए दिया है कि इसी में वो समझते हैं कि नवाज शरीफ की इज़्ज़त है, क्योंकि पहले भी वो ये कह चुके हैं कि इस तरह की यानी कि सीट रखने का फ़ायदा कोई नहीं है जिस पर इतना शोर पड़ चुका है और जिस पर इतना लोग तनकीद कर रहे हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के ही एक करीबी दोस्त जो कि उनकी पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़, वो भी इस बात का कई प्रोग्रामों में खुल के इजहार कर चुके हैं कि जब उन्होंने अपनी सीट के अपने हारने के हवाले से रिकाउंटिंग के लिए रब्ता किया बड़े लोगों से, बड़े लोग आप समझ गए हैं कौन है, तो उनको साथ ही धमकी दी गई फिर NA 130 की भी गिनती करवा ले, और साथ ही इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये देखें किस तरह हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि नून लीग वाकई ही NA 130 से ब्लैकमेल हो रही है, और इसीलिए शाहिद खाकान ने उनको मशवरा दिया है कि वो ये सीट अब छोड़ दें। ऐसा मशवरा उनको कई दूसरे सियासतदान भी दे चुके हैं। जावेद हाशमी भी इस तरह की एक बात कर चुके हैं। अब मैं बात करूंगा कि शहबाज शरीफ बेख्तियार है, ये मैंने कल बात की थी, उसकी तस्दीक फिर जावेद लतीफ़ी की बात करूंगा। जावेद लतीफ़ ने एक TV प्रोग्राम में कहा कि शहबाज शरीफ इतने बेख्तियार हैं कि उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो छोड़े, उनको अपनी टीम बनाने का भी इख्तियार नहीं है, यानी अपनी कैबिनेट में वज़रा को रखने का भी इख्तियार नहीं है। जावेद लतीफ़ जो है ये नवाज शरीफ के बहुत करीबी साथियों में से है। जावेद लतीफ़ उन लोगों में से हैं नून लीग के, मेरे ज़राए के मुताबिक, कि जब नवाज शरीफ ने कोई बात मीडिया और आवाम तक पहुंचानी होती है और ख़ुद नहीं करनी होती तो जावेद लतीफ़ के ज़रिए की जाती है। यही वजह है कि जावेद लतीफ़ जो थे PDM की जो पहली हुकूमत थी उसमें चूंकि वो मेंबर कौमी असम्बली थे, तो उनको नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे शहबाज साहब ने वज़ीर तो बना लिया, वफाकी वज़ीर तो बना लिया, लेकिन इनको महकमा कोई नहीं दिया गया था, क्योंकि इन्होंने माजी में नवाज शरीफ के कहने पे कुछ बातें इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इतनी सख्त की थी जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट इनको पसंद नहीं करती। तो उनकी जानिब से ये बयान क्यों आया है? यानी क्या नवाज शरीफ किसी को ये बावर कराना चाह रहे हैं? क्या नवाज शरीफ अपने वोटर्स तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमने बड़ी मजबूरी की हालत में ये हुकूमत ली है, हम ये हुकूमत लेना ही नहीं चाहते थे? अगर उनकी बेटी ने वज़ीर पंजाब ना बनना होता तो हो सकता है कि नवाज शरीफ किसी कीमत पे भी वफाकी हुकूमत ना लेते। तो ये मैसेज नवाज शरीफ किस लिए पहुंचा रहे हैं? और उसके बाद जावेद लतीफ़ का एक जू मानी फिक्रा, और ये सब कुछ होने के बाद यानी शहबाज शरीफ के पास कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का इख्तियार नहीं है, अपनी कैबिनेट में वज़रा रखने का इख्तियार नहीं है। इसके बाद जब कारकर्दगी का मामला आएगा तो सब कुछ हमारे ऊपर डाल दिया जाएगा। यानी ये जावेद लतीफ़ का फिक्रा बड़ा जू मानी है। क्या ये नवाज शरीफ की लाइन है जो वो ले रहे हैं? क्या नवाज शरीफ ये पैगाम जो है अपने वोटर्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं जावेद लतीफ़ के ज़रिए? ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जावेद लतीफ़ बार बार TV प्रोग्राम्स में आकर, और मेरी इतलात के मुताबिक उनको लिया ही इसलिए जा रहा है TV प्रोग्राम्स में कि वो हर TV प्रोग्राम में कोई ना कोई नई फुलझड़ी छोड़ देते हैं। कभी NA 130 के हवाले से छोड़ देते हैं, आज उन्होंने शहबाज शरीफ के बेख्तियार होने के हवाले से एक फुलझड़ी छोड़ दी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जावेद लतीफ़ के ज़रिए नवाज शरीफ दरअसल ये पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी एक इंटरव्यू में दावा किया है कि उनको 2 माह पहले पता था नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से पहले, लंदन से पाकिस्तान वापसी जो उनकी हुई थी 2023 में, और उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को ये पता है कि वो जिस कदर मर्जी सीधे हो जाएं, जिस कदर वो मर्जी सीधे रास्ते पे चलें, कुछ हलकों में उनकी पजीराई नहीं है, उन पर ऑब्जर्वेशंस हैं। वो कौन से हलके हैं? ये वही हलके हैं जिस पे आज इमरान खान भी मकबूल नहीं है या काबिल कबूल नहीं है।
तो ये दावा तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी कर चुके हैं कि उनको पहले से पता था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, और अब जावेद लतीफ़ कुछ और दावे कर रहे हैं। तो इससे आप समझ जाएं कि नवाज शरीफ ये पैगाम आवाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हुकूमत तो इन्होंने ले ली है, लेकिन अब जब इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाई हैं, जब बिजली के नर्ख बढ़ाए हैं, और अब जो गर्मियों में बिल आने हैं, और उसके बाद पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होगा और महंगाई का जो नया तूफान आएगा, उस पर वो चाहते हैं कि किसी तरीके से नून लीग का वोट बैंक बच जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2024 के इंतखाबात में जो नून लीग के साथ हुआ, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी थी, तो उनका अगले इंतखाबात में कोई बहुत बड़ा मार्का ना मार लें तो उनका, और हमारी दुआ है कि मार लें, उनका कोई उनको फ़र्क पड़ने वाला है। अब मैं बात करूंगा एचिसन कॉलेज के हवाले से कि एचिसन कॉलेज में एक और बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है। हमारे मुल्क के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं, सैयद बाबर अली साहब। लम्स का आपने नाम सुना होगा, बुल्ले शाह पैकेजेस का आपने नाम सुना होगा। ये तमाम इदारों के साथ इनका नाम जुड़ा है, बहुत ही इज्जत और तकरीम से इनका नाम लिया जाता है। एचिसन कॉलेज के सीनियर मैनेजमेंट कमेटी के ये रुकन हैं, और उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया है एहतजाजन। और उनका मौक़िफ़ ये है कि ये इस तारीख़ी इदारे के साथ आप क्या कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि ये अंग्रेज़ ने इदारा बनाया है, ये आपका बनाया हुआ नहीं है कि आप इसके साथ ये सलूक करें। उन्होंने प्रिंसिपल के मौक़िफ़ की तायद करते हुए एहतजाजी इस पर मुस्ताफ़ी हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा है। और आहत खान चीमा के बेटे, मैंने कल भी अपने वीलॉग में आपको बताया कि आहत खान चीमा के बेटों की फ़ीस माफ़ी के हवाले से एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक स्टांस लिया, जो कि पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी सब पे लागू होती है। महर बुखारी जैसी ताकतवर जो टीवी एंकर हैं, जो काशिफ अब्बासी की बेगम हैं, उन पर भी लागू होती है। उन्होंने भी इंकशाफ किया है एक टीवी प्रोग्राम में, तारिक फजल चौधरी के साथ वो बात कर रही थी इसी इशू पे, कि उनका सगा भतीजा जो है वो भी इसी तरह फीस अदा कर रहा है, क्योंकि उनकी वालदा बिस्तरे मर्ग पे हैं, पूरा खानदान इस्लामाबाद में इकट्ठा है, और वो भी इस्लामाबाद में मौजूद है और वहां पढ़ रहा है, और 3 माह से गुज़श्ता 3 माह से, और वो एचिसन में भी फीस अदा कर रहा है, क्योंकि एचिसन का कानून है कि अगर आप अपनी सीट रिजर्व करवाना चाहते हैं तो आपको फीस अदा करनी होगी। तो ये कानून जो था आहत खान चीमा साहब को पसंद नहीं आया, और आहत खान चीमा साहब शहबाज शरीफ के इंतहाई करीबी उनमें से ब्यूरोक्रेट्स में शुमार किए जाते थे, और ये बहुत सारे मंसूबे जो थे, तरक्याती मंसूबे जो थे, ये इनकी निगरानी में पाया तकमील में पहुंचे। वो चाहे ऑरेंज लाइन हो, चाहे वो जो मीनार पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा जो पुल बना हुआ है, गोल पुल बना हुआ है, इस तरह के कई मंसूबे आहत खान चीमा उनके निगरान थे। तो आहत खान चीमा के बेटों की इस मामले में पूरी वफाकी और सूबाई काबीना जो है लीडरशिप, वो मैदान में आ गई है उनका दिफा करने के लिए और गलत साबित करने के लिए। और यहाँ तक के प्रिंसिपल जिसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान की सियासत से, वो एक गैर मुल्की शख्सियत हैं, और उन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया जी वो पीटीआई के एजेंडे पे ये सब कुछ कर रहे हैं, जिस पर एहतजाजन सैयद बाबर अली साहब ने इस्तीफ़ा दिया है। और ये आप समझ लें कि इस हुकूमत का, जिसका अभी हनीमून पीरियड भी ख़त्म नहीं हुआ, उसका ये पहला स्कैंडल है जो सामने आ गया है, और पूरे मुल्क का मीडिया में इस वक्त इसका शोर मचा हुआ है। क्योंकि बहरहाल कुछ इदारे ऐसे हैं जैसे कि लम्स है, जैसे कि एचिसन कॉलेज है, जैसे कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, कि जिनकी इंटेग्रिटी जो है उस पर आज भी आवाज़ें उठती हैं कि जी इनकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन हुकूमत तुली हुई है कि इनकी इंटेग्रिटी जो है उस पर कंप्रोमाइज़ उन्होंने करना ही करना है, और आहत खान चीमा के बच्चों की फीसें माफ़ करवानी ही करवानी है। और प्रिंसिपल चाहे मुस्ताफ़ी हों, चाहे सैयद बाबर अली साहब मुस्ताफ़ी हों, चाहे पूरा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मुस्ताफ़ी हो जाए, ये सब कुछ उन्होंने करना ही करना है। अब अपनी आखिरी खबर की तरफ आऊँगा कि इमरान खान ने अब तक की सबसे बड़ी पेशकश की है। उन्होंने कुछ देर पहले अडयाला जेल में सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए, से बातचीत करते हुए, पेशी थी उनकी, उस पर बातचीत करते हुए उनको कहा कि मैं पेशकश करता हूँ कि मुझे जेल में रख लें, पीटीआई की बाकी क़यादत ख़ुसूसन ख़वातीन को रिहा कर दें। उन्होंने ये बहुत बड़ी पेशकश की है। किसको की है? आप समझदार हैं कि 9 मई जिनके लिए रेड लाइन है, जिन्होंने 9 मई को अपने लिए रेड लाइन करार दिया है, उनको ये पेशकश की है। उनका कहना था कि 9 मई का वाकया जो है ये ऐसे ही है जैसे कि इसराइल खुद दहशतगर्दी करता है और फ़लस्तीन पर इल्ज़ाम लगा देता है, और हमारे ऊपर भी 9 मई इसी तरह डाला गया है। ये सब कुछ खुद इन्होंने किया है, लेकिन इल्ज़ाम हम पे लगाया गया है। उन्होंने एक और इसमें बड़ी अहम बात की है। उनका कहना था कि अगर 9 मई के ये जो वाकयात हैं, इसका मैंने हुक्म दिया होता या पीटीआई इसके पीछे होती, तो क्या उसका सबसे बड़ा यानी कि निशाना भी हम बनते।
उन्होंने ये बहुत बड़ी पेशकश की है। अब देखना यह है कि जिनको ये पेशकश की है वो इस पेशकश का जवाब क्या देते हैं। मेरी तो समझ ये कहती है कि किसी एक शख्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि कुछ शख्सियात रह गई हैं उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। अली अमीन गंडापुर उसमें हिट लिस्ट पे हैं, मियां असलम इकबाल उसमें हिट लिस्ट पे हैं, हमाद अजहर उसमें हिट लिस्ट पे हैं, चौधरी मूनस इलाही उसमें हिट लिस्ट पे हैं। हालांकि चौधरी मूनस इलाही का 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस मुल्क से बाहर जा चुके हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, उन पर भी 9 मई डाल दिया जाएगा। जैसे चौधरी परवेज इलाही पर डाल दिया गया कि उनकी वॉशरूम में गिरने की वजह से 4 पसलियाँ फ्रैक्चर हो चुकी हैं, लेकिन कोई उनको मेडिकल तिब्बी इमदाद सवाया अस्पताल के कहीं नहीं मिल रही। तो ये और भी उनकी पीटीआई की कई लीडरशिप है जिनको गिरफ्तार करने की कोशिशें की जाएंगी, और इमरान खान की ये पेशकश भी बेसूद जाएगी कि जो वो रजाकाराना तौर पर पेशकश कर रहे हैं कि मुझे चाहे आप जितनी देर मर्जी जेल में रख लें, बाकी लोगों को छोड़ दें। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।